एग्जाम के दौरान एक बात देखने को मिलती है कि छात्रों के मन में परीक्षा को लेकर काफी डर होता है। डर इस बात का होता है कि अगर पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा। तो कोई छात्र मुख्य परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम में पास होता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके नंबर उतने अच्छे नहीं हैं जितनी उसे उम्मीद थी, तो वो 4 महीने बाद होने वाली एक और एडिशनल एग्जामिनेशन में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि छात्रों का साल खराब होने से क्या आप भी इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्रा हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़े नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जो कि छात्र छात्राओं को जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी को बता दें, अभी तक क्या होता था, छात्र अगर किसी विषय में आ रहे नंबर से असंतुष्ट है या फिर किसी एक दो विषय में वो फेल हो गया है या फिर सभी विषयों में वो फेल हो गया है, कमजोर रहने वाला परीक्षार्थी है, तो वो जुलाई महीने में आयोजित होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम उसके लिए एक आखिरी मौका होता है, जिसको अगर छात्र छात्रा पास कर लेता है तो उसका साल बर्बाद नहीं होता और वो पास हो जाता है और एक टॉपर छात्र भी बन ही जाता है अगर वो अच्छे मार्क्स उसमें ले आया, अपनी गलती को सुधार लिया। लेकिन कुछ इसके लिए नियम भी बनाए गए। अगर किसी छात्र को किसी जरूरी विषय में कम नंबर आ जाते तो वो इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी और फॉर्म में लिखित रूप से देना होगा कि हम इस विषय में असंतुष्ट है, इसलिए हम इस परीक्षा में शामिल होंगे। एक बार ये कंडीशन 10वीं और 12वीं दोनों छात्रों के लिए जरूरी होगी। स्क्रूटनी की जगह आप जुलाई महीने में सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ के भी अपने अंक सुधार सकते हैं। यदि छात्र अंक सुधार करने के लिए किसी दूसरी परीक्षा में शामिल होता है यानी जुलाई महीने वाले में और उसमें फेल हो जाता है, तो पहली वाली परीक्षा के नंबर ही उसके मान्य होंगे, दूसरी वाली परीक्षा जो जुलाई महीने में आयोजित होगी उसके नंबर मान्य नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल होने से पहले छात्र को यह लिखित रूप में देना होगा कि वो अपनी श्रेणी सुधारने के लिए परीक्षा में बैठ रहा है। मान लीजिए पहले जो परीक्षा हुई फरवरी महीने में, उसमें वो सेकंड आया, तो वो फर्स्ट डिवीजन आना चाहता है, इसलिए जुलाई महीने में आयोजित होने वाली परीक्षा में वो बैठ रहा है, शामिल हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में उसे लिखित रूप में देना होगा जो फॉर्म वो सबमिट करेगा। अगला नियम देखिए, किसी छात्र ने 3 या उससे ज्यादा विषयों में वो फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ रहा है तो उसे उसी विषयों की परीक्षा देनी होगी जिसमें वो फेल है। छात्र किसी दूसरे विषय में परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वो उस विषय में फेल ना हो। तो ये कुछ कंडीशन सभी छात्रों के लिए बनाई गई है जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में, जो कि जुलाई महीने में आयोजित होती है, जिसमें छात्रों के कम नंबर आते हैं या फिर वो किसी विषय में आ रहे नंबरों से असंतुष्ट है, तो छात्र इन नियमों का पालन करके बेहतरीन अंक पा सकते हैं। काफी सारे छात्र स्क्रूटनी के द्वारा भी अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं, तो ये बड़े विकल्प सभी छात्र